सहाफ़त एक मुक़द्दस मिशन है जो आज के तरक्की याफ्ता दौर में कारोबार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। नवाए वक्त आज भी बामक़सद सहाफ़त का अलम उठाए हुए है। आज से 70 बरस कबल 23 मार्च 1940 को हमीद निज़ामी ने क़ायद आज़म की ख्वाहिश पर नवाए वक्त का इजरा किया। हमीद निज़ामी अयूबी मार्शल लॉ की घुटन का शिकार होकर 25 फरवरी 1962 को अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात के बाद उनके छोटे भाई मजीद निज़ामी ने लंदन से आकर अपने भाई के मिशन को आगे बढ़ाया जो आज तक जारी सारी है। इन 7 दहाइयों में इदारा नवाए वक्त ने दुनिया सहाफ़त को अनगिनत मोतबर नाम दिए। आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के उफ़ुक़ पर नज़र आने वाले बेशुमार बड़े नाम और नुमाया सितारों में ज़्यादातर इसी इदारे के पैदा करता हैं। मेरी ज़िंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ था क्योंकि ताज़ा मैं यूनिवर्सिटी से एमए करके आया था और लिखने लिखाने का शौक़ बहुत पुराना था। मेरे ख्याल में ये था कोई 67 था प्रॉबेबली। तो उस वक्त मैंने कॉलम लिखना शुरू किया और साथ सब एडिटर भी वहाँ लगा मैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ नवाए वक्त से शुरू हुई। जाहिर है कि एक बड़ा अखबार था, एकदम मुझे एक उसमें पुश मिली है मुझे उस अखबार में आने से, और क्या कहते हैं वो नाम का डंका बजने लग गया। तो ये नवाए वक्त ने बहुत, जाहिर है कि उसका ये किरदार मैं नहीं भूल सकता। मजीद निज़ामी साहब मेरे नज़दीक वो बुनियादी तौर पे बहुत ज़बरदस्त कॉलम निगार हैं। कॉलम की जितनी पहचान मजीद निज़ामी को है वो किसी और को नहीं है। कॉलम में वो कई दफ़ा अपनी तरफ से कोई फ़िक्रा ऐड कर देते थे वो, और अगले दिन सारे शहर में उस फ़िक्रे की दाद हम वसूल करते थे। हम भी नहीं बताते थे कि ये फ़िक्रा हमारा नहीं है, मजीद निज़ामी साहब का है। तो इसलिए वो अगर कोई ऐड करते थे या कोई बीच में से सतर निकाल देते थे तो इससे मैं समझता हूँ ये हमारी तरबियत का हिस्सा था। और यूँ मैं इकरार करता हूँ कि मेरी कॉलम निगारी में मजीद निज़ामी साहब की तरबियत का बहुत हिस्सा है। डेस्क पे जब मैं होता था तो ख़बरें आती थी डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ, वो बड़ी बड़ी मज़े खेज़ खबरें भी होती थी क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाज़ नुमाइंदे जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लतीफ़ेबाजी भी साथ साथ चलती थी। हमारे एक नामनिगार थे एक कस्बे के छोटे से, उन्होंने एक दफ़ा ख़बर भेजी थी कि गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई और एक बूढ़ी औरत दीवार के साए में बैठकर चने भूना करती थी। अच्छा, उसकी उन्होंने सुर्खी लिख के भेजी खुद ही, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो बारिश हुई तो वो औरत जो चने भूना करती थी दीवार उस पर आन गिरी, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गई। किसी ने सच कहा है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब ये जब हमने खबर पढ़ी तो पूरे न्यूज़ रूम में हम बड़ी देर तक हंसते रहे। फिर मैं मैगज़ीन सेक्शन में चला गया था और मेरा उसके साथ ताल्लुक़ 35 साल मैंने वहाँ कॉलम लिखा है, 35 ईयर्स। मतलब आप यूँ समझ लें कि मैं नवाए वक्त ही की पैदाइश हूँ। असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से 1963 में, महीना याद नहीं, उस वक्त ज्वाइन किया हमने। जनवरी 67 के एंड तक नवाए वक्त में मैगज़ीन एडिटर की हैसियत से वाबस्ता रहे। जब नवाए वक्त में थे तो उस वक्त मजीद निज़ामी साहब भी, क्योंकि हमीद निज़ामी साहब के इंतकाल के बाद वो आ गए थे लंदन से, तो ज़्यादा इनसे ही हमारे बैठना उठना रहता था, इन्हीं से हिदायत भी लेते थे। इनका हमारे साथ बहुत अच्छा मशफ़िकाना ये रहा कि कभी कोई ऐसी तलख़ी या कोई ऐसी बात नहीं हुई, और मौजू इनसे हम डिस्कस करते थे। और मुझे याद है कि एक एचिसन कॉलेज पे हमने लिखा फ़ीचर, तो उसमें जो कुछ भी यहाँ ज़मींदारों का कॉलेज था जो भी होती थी तो उस पर, तो मुझे याद है कि ये टॉपिक हमें मजीद निज़ामी साहब ने दिया था। जब वो छपा है तो हमारे कौमी तराने के खालिक अबुल हसन रफ़ी जालंधरी ख़ुद आए और उन्हें बड़ी मुबारकबाद दी कि ये बहुत अच्छा आर्टिकल आपने लिखा है, ज़रूरी था इस वक्त। तो बड़े यादगार दिन है।
इब्तदाई तरबियत उनसे ही हुई कि किस तरह, क्योंकि उस वक्त भी नवाए वक्त अयूब ख़ान का ज़माना था तो ज़ेरे इताब था, तो बहुत मोहतात तरीके से लिखना होता था। तो वो वहाँ से ही हमने सीखा कि किस तरह बात कह भी दी जाए और उस पर कोई ऐसा किसी को एतराज़ भी ना हो। तो वो बहुत अच्छी तरबियत थी कि उन्होंने हमें ये कहा कि भाई चाहे कोई बड़े से बड़ा राइटर भी कुछ चीज़ लिख के भेजता है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस मज़मून को हम चेक करेंगे। तो रिपोर्टर रहा मैं खासी देर, उसके बाद मैं चीफ रिपोर्टर रहा नवाए वक्त का बहुत देर तक, फिर एडिटर रहा, एडिटर कोऑर्डिनेशन। तो कोई 25 साल जो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो मैंने इस इदारे में गुजारे। बल्कि ये मतलब बड़ी दुरुस्त बात भी है कि इसी इदारे ने जो कुछ भी मैं हूँ, जितना बड़ा छोटा बड़ा सहाफ़ी या कालम निगार, तो वो इसी इदारे की वजह से हूँ। वो तो एक फैमिली और घर का माहौल था। मतलब ये कि निज़ामी साहब थोड़े से सख्त थे, मतलब सख्त इस अंदाज से कि वो रखवाली ज़्यादा करते थे, निगरानी ज़्यादा करते थे। लेकिन उनका जो रवैया होता था, मतलब ये कि अगर कोई ख़बर के सिलसिले में या कोई और सिलसिले में कोई गलती हो गई है तो वो सर्जनिश ज़रूर करते थे, लेकिन सर्जनिश का अंदाज़ मालिक का नहीं होता था, भाई का होता था, बड़े भाई का होता था। जब मैं रिपोर्टर था तो कादिर हसन साहब हमारे चीफ रिपोर्टर थे, तो कोई भाइयों जैसा माहौल था, कोई ऐसी बासी वाली बात नहीं थी। मैं जब चीफ रिपोर्टर था तो ये सारे सईद आसिफ वगैरह मेरे साथ रिपोर्टर थे, तो कोई वो बॉसिंग वाला तस्वुर जो था ना, वो ओवरऑल मालिक तक भी नहीं था। बाद औक़ात वो ख़बर के सिलसिले में भी बड़ी माउनत करते थे। रिपोर्टर की हैसियत से मुझे अवार्ड भी मिला, पहला A-P-NS अवार्ड मिला मुझे, फिर मुझे बेस्ट रिपोर्टिंग का अवार्ड मिला, पंजाब असम्बली का गोल्ड मेडल मिला। तो ये सारा कुछ मैंने वहीं से सीखा। और मैंने आपको पहले बताया कि निज़ामी साहब बाकायदा गाइड करते थे, सरपरस्ती करते थे। मतलब ये कि ख़बर के बारे में गाइड करते थे कि ये ख़बर जो है ये फ़लाँ जगह से लो, फ़लाँ से बात कर लो, फ़लाँ से पूछ लो, फ़लाँ से इस तरह कर लो। कई बड़ी ख़बरें जो ऐसी हैं जो मैंने दी तो वो मुझे उनकी गाइड नहीं थी। मतलब मोइन कुरैशी साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने की ख़बर निज़ामी साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई इस तरह से वो सिंगापुर के एक होटल में ठहरा हुआ है, तो तुम सरताज जी से पूछो, इस और सरताज जी से पूछ के उससे बात करके पूछो क्या बात है, क्या उसको इजाज़त ऑफ़र हुई है। आज दुनिया सहाफ़त के कई मुमताज़ लिखारी और कॉलम निगार नवाए वक्त ही को अपनी सहाफ़ती जाए पैदाइश तसव्वुर करते हैं और तस्लीम करते हैं कि उनको तराशने और कुंदन बनाने में मजीद निज़ामी की महारत का बड़ा दखल रहा है। जनाब मजीद निज़ामी ने न सिर्फ नए लिखने वालों की हमेशा हौसला अफजाई की, बल्कि ज़बान बयां की तराश खराश से मुताल्लिक रहनुमाई करके उनके हुनर को चार चांद लगा दिए।